हो गया। श्रीमद् भागवत के अनुसार वैष्णवानां यथा शंभु, समस्त वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ जो है शिव जी कहा गया। इस जगह वैष्णवानां यथा शंभु, निम्नानां यथा गंगा। इस पृथ्वी भी नदियां हैं, सर्वश्रेष्ठ पवित्र नदियों में ये गंगा के नाम विशेष बताया गया। और जितने भी देवता जो है उस समस्त देवता में अच्युत भगवान श्रीहरि के नाम आता है। और पुराणों में 18 जो पुराण जो है 18 पुराण में श्रीमद् भागवत की विशेषता दिखाया गया। इसलिए गंगा की महिमा सर्वत्र ही दिखाया गया। गंगा की वर्षा होने के साथ ही साथ जीव इस संसार से मुक्त होकर के नित्य धाम को प्राप्त कर लेते हैं। विशेष करके गंगा गंगोत्री नामक हिमवाह से प्रकट होकर के और सर्वत्र स्थान को जो है चिरते हुए फाड़ते कल कल करते हुए ये हरिद्वार से आगे चले और आगे जाकर के नवद्वीप धाम में जहाँ पर सच्चिदानंद गौर हरि के भाग में देखना संभव नहीं हुआ। गंगा जल की स्पर्शक मात्र समस्त प्रकार गया। ये गंगा की 4 किलोमीटर उत्पत्ति विभिन्न प्रकार हमारे आचार्य पादों ने दिखाया। और श्रील व्यासदेव जी गोस्वामी भी गंगा की महिमा, गंगा की उत्पत्ति के बारे में भी बताया है। किसी कल्प में भगवान श्री विष्णु की शरीर से जब इतने वो क्या पसीना निकलने लगे और पसीना टपकते टपकते भगवान विष्णु के चरण कमल से जब नीचे गिरने लगे और असुर कुल में जन्म लो हैं। तो दो द्वारपाल जो है असुर कुल में जन्म लिया। और फिर राधा जी के चरण पकड़ के जब रोने लगे, राधा जी बोले देखो ये असुर शरीर से तुम्हारे मुक्ति के उपाय मैं बताता हूँ। मैं ही दापर युग में विश्वानु नंदिनी अर्थात विश्वानु महाराज की पुत्री के रूप में व कृतिका सुंदरी पुत्री के रूप में मैं जन्म लूँगी और मैं ही तुम लोग के इस दोनों शरीर से असुर शरीर से निधन करूँगा, माने मुक्ति दिलाऊँगा। मैंने उस कथा को जो है मेरा किताब आप पढ़ोगे जिसमें जो है मधुस्मिता राधा उस ग्रंथ में मैंने भी कोट किया है। पुराण के ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक कथा भी दिया गया है। ये कथा भी उसी प्रकार भी है। फिर आइए श्रीमती राधिका जब अंदर में आया, देखा कुंज में कृष्ण और श्रीमती राधिका, कृष्ण और गंगा अंतर्ध्यान हो गए हैं। जब कृष्ण और गंगा अंतर्ध्यान हो गए तो श्रीमती राधिका तो दुखित हुए। श्रीमती राधिका कहने बोले जाओ गंगा तुम्हें पृथ्वी लोक में जाओ, तुम मेरे सखी होकर के मुझे समाचार नहीं दे करके तुम एकांत में मेरे प्राण प्रियतम कृष्ण के साथ मिला, जाओ तुम पृथ्वी लोक में जाओ। और उसी प्रकार कहने पर वही गंगा देवी एक स्वरूप में इस पृथ्वी लोक में उन्होंने पधारे और सारे जगत के जो है उन्होंने इस जल के रूप में ब्रह्म द्रवत्तंग जल के रूप में पवित्र भी किया। ये समस्त कथा भी है। फिर कृष्ण के बोले कृष्ण तुम हमारे साथ जो है प्रताड़ना की है, ये मुझे कोई समाचार नहीं दे करके एकांत रूप में गंगा के साथ मिले, तुम भी पृथ्वी लोक में जाओ। और इस कथा के सुन करके कृष्ण भी राधा जी के कहने लगे तुमको भी पृथ्वी लोक में जाना पड़ेगा है। इसी प्रकार राधा कृष्ण एक दूसरे के साथ
इस प्रकार लीला के अनुसार और वे लोग भी पृथ्वी लोक में आए, ये समस्त लीला कथा हुई। बहुत है विष्णु पुराण, कृष्ण वैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, राधा हृदय पुराण आदि में ये समस्त कथा भी है। बहुत सुना। और महाराज दो कथा बोल दो, 2-5 मिनट बोलो, आपको इंटरव्यू में जाएगा। अच्छा है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम लोग हरिद्वार में श्री गंगा जी के किनारे में बैठे हैं और अभी आप लोग श्री महाराज जी के मुखारविंद से श्री गंगा जी की महिमा श्रवण किया। तो मेरे को महाराज जी ने कहा कि थोड़ी देर के लिए गंगा जी की महिमा बताओ, तो मैं थोड़ा सा सुनाऊंगा। कहते हैं गंगा जी की महिमा बहुत ही है। शास्त्र में दिया गया है कि गंगे गंगे इति जो ब्रियात जजननाम सतैरोपि मुंचन्त सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। केवल गंगे गंगे यानी गंगा जी का नाम लेकर के योजनानाम रोपी सतोई यानी 100 योजन दूरी से, हजारों योजन दूरी से अगर कोई केवल श्री गंगा जी का नाम उच्चारण करते हैं तो मुंचन्त सर्व पापेभ्यो। ये गंगा जी का जो गंगा जी की उत्पत्ति इस प्रकार से है कि जब भगवान वामन देव बलिया त्रिपाद भूमि लेने के लिए, तो बलि महाराज जी जैसे दंडवत प्रणाम किया तो उसी समय 52 से बन गया त्रिविक्रम। त्रिविक्रम मतलब इतना विशाल स्वरूप हो गया कि बलि महाराज सोच नहीं पाए कि इतने छोटे से बालक इतना बड़ा कैसा हो गया। तो उनका एक चरण अतल वितल तलातल रसतल महातल पाताल गया और एक चरण भूर भुव स्व महो जनो तप सत्य सत्यलग पार करके ब्रह्मांड कटाक्ष को भेद करके उसके बाद बिरेजा नदी, वो बिरेजा नदी में गया। और वो वही बिरेजा नदी का जल, जैसे महाराज जी ने बताया ना, बिरेजा नदी का दूसरा स्वरूप है श्री गंगा। तो किस तरह से बिरेजा नदी गंगा जी बनी है ये कहता है भागवत में। तो वो गंगा क्योंकि बिरेजा नदी है, बिरेजा नदी के ऊपर जब भगवान का वहाँ चरण गया तो बिरेजा नदी का जल भगवान के चरण धौत होते हुए भगवान के चरण से ऐसे निकाल करके सत्यलोक में आया। क्योंकि भगवान का चरण सत्यलोक होते हुए गया तो वो पहले वहाँ से सबसे पहले सत्यलोक में आया। क्या? श्री बिरेजा नदी का जल जैसे आया तो ब्रह्मा जी उस जल को कमंडल में धारण किया और फिर बाद में उनका नाम गाम गाम गई थी गंगा, उनका नाम गंगा जी पड़ गया क्योंकि ये गंगा जी इनको कहा गया पतित पावनी। इनका बहुत सारे नाम है। पतित पावनी है, ये पाप नाशिनी है, ये सुरेश्वरी है, ये भागीरथी है, इनका बहुत सारे नाम। जटा शंकरी है, शंकर जी ने जटा में धारण किया इसलिए नाम जटा शंकरी। सूर्य लोक में रहते हैं इसलिए सुरेश्वरी है। अलंगनंदा भी है, भगीरथ महाराज जी लाए इसलिए इनका नाम है भागीरथी है। तो सागर महाराज जी के 60,000 पुत्रों को उद्धार करने के लिए भगीरथ महाराज जी इस पृथ्वी लोक में लाए। तो सबसे पहले ब्रह्मलोक से होकर के आए कहाँ? स्वर्गलोक में। स्वर्गलोक से होकर के आए कहाँ? इस पृथ्वी पर सबसे पहले भूलोक में आया। कहाँ? गंगोत्री गोमुख में। गोमुख से होते हुए गंगोत्री, गंगोत्री से होते हुए सारे पहाड़ पर्वत को लांघते हुए हरिद्वार में आए। हरिद्वार से होते हुए इलाहाबाद में गए, इलाहाबाद से होते हुए कलकत्ता में गए, फिर नवद्वीप में गए और वहाँ जन्म मुनि मिली, जाह्नवी नाम पड़ा, एक कथा जानते हैं। और फिर आगे जाकर के गंगा सागर मिल गए, हो गया गंगा सागर। बोल श्री गंगा देवी की जय। अभी गंगा जी की आरती हो रही है तो अभी आप लोग आरती का भी दर्शन कर सकते हैं। गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि, हरे कृष्णा।